ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर की 13वीं सीरीज। पिछले वीडियो में हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताया और आज के वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर बात होगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर बात हो रही है। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में फ्यूचर में, भविष्य में, मीन्स आने वाले ज़माने में कोई काम किसी टाइम तक जारी रहेंगे, इससे ये सेंस होता है। आने वाले समय में कोई काम किसी टाइम तक जारी रहेगा। जैसे रमेश कल 7 बजे से खेल रहा होगा, वह अगले माह इस ऑफिस में 4 साल से काम कर रही होगी, अगले साल वो इस मकान में 5 साल से रह रहा होगा, 15 अगस्त 2008 को करीम इस कॉलेज में 3 वर्ष से पढ़ा रहा होगा। तो इस तरह के जितने भी मैंने वाक्य या सेंटेंस बोले हैं, ये सब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस हैं। इसमें फ्यूचर में किसी टाइम तक कोई काम जारी रहना बताता है। तो अब इसकी बनावट क्या होती है? इस सेंटेंस के आखिर में रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा। सेंटेंस के आखिर में इस तरह के वर्ड आते हैं। इसकी बनावट देख लीजिए आप, आसान है इसकी बनावट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, फिर विल या शैल फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ शैल, और सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल या थर्ड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ विल का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हैव बीन लगाएंगे। याद रहे, हैज़ बीन का प्रयोग इसमें नहीं होता है। हैव बीन लगाएंगे और फिर सिंस और फॉर, सिंस या फॉर, निक ऑफ या पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप सिंस लगाएंगे और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाएंगे। जैसे 2 बजे से खेल रहे होंगे तो इसके लिए 2 बजे से ये पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस लगेगा। 2 घंटे से खेल रहे होंगे, ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसके लिए फॉर लगेगा। और फिर इसके बाद जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये इसकी बनावट है। और इसी बनावट के आधार पर, बेस्ड पर आप ट्रांसलेट करेंगे इसको, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। आइए हम कुछ ट्रांसलेशन करते हैं। वे 2 बजे से खेल रहे होंगे। वे 2 बजे से खेल रहे होंगे। दे, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ दे, दे, और फिर इसके बाद विल या शैल। तो वे थर्ड पर्सन है, इसके साथ विल लगेगा। दे विल, और फिर इसके बाद हैव बीन, हैव बीन।
दे विल हैव बीन, खेल रहे होंगे, प्लेइंग। प्लेइंग। दे विल हैव बीन प्लेइंग, सब्जेक्ट हो गया, विल हो गया, हैव बीन हो गया, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया हमने। और देखिए 2 बजे से, ये 2 बजे ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक 2 बजे से उसने खेलना शुरू किया, तो इसके लिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाएंगे। सिंस 2 आवर्स, नहीं सॉरी 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, 2 o'clock। दे विल हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, वो 2 बजे से खेल रहे होंगे। अब देखिए यहाँ वर्ष 25, मतलब 25 वर्ष में रमेश इस मकान में 5 वर्ष से रह रहा होगा। थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, मगर बनावट बहुत आसान है, गौर करिएगा तो टिपिकल नहीं लगेगा। रमेश, देखिए सब्जेक्ट रखिए आप, रहने वाला काम रमेश कर रहा है तो रमेश सब्जेक्ट हो जाएगा। रमेश, फिर रमेश थर्ड पर्सन है तो इसके साथ विल लगेगा। विल के बाद हैव बीन, रमेश विल हैव बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लीविंग, लीव मीन्स होता है रहना, और लीविंग, लीव मीन्स रहना, लीविंग माने लीविंग जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। तो लीविंग, रमेश हैव बीन लीविंग इस मकान में, रमेश हैव बीन लीविंग इस मकान में। इन दिस हाउस, इन दिस हाउस इस मकान में। रमेश विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस, रमेश इस मकान में रह रहा होगा। कब से? 5 वर्ष से। तो फॉर 5 ईयर्स, ये 5 वर्ष जो है ये पीरियड ऑफ टाइम है। फॉर 5 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स बाय द 2005। वर्ष 25 मीन 2000, ये इसको करेक्ट कर लें, 2005 इसको कर लीजिए। वर्ष 2005 में रमेश इस मकान में 5 वर्ष से रह रहा होगा। रमेश सब्जेक्ट विल हैव के बाद बीन लगेगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। इन दिस हाउस, अब 5 ईयर्स ये टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर 5 ईयर्स बाय द 2005, बाय द ईयर 2005। तो ये हो गया। अगले सोमवार को हम सुबह से पतंग उड़ा रहे होंगे। अगले सोमवार को हम सुबह से पतंग उड़ा रहे होंगे। सब्जेक्ट रखिए पहले, सब्जेक्ट यहाँ हम है, तो वी, उसके बाद शैल या विल, तो वी के साथ शैल लगेगा। वी शैल हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा इसके बाद। टू बी शैल हैव बीन फ्लाई मीन्स उड़ाना, फ्लाइंग, आईएनजी लग जाएगा।
flying kite. We have been flying kite since morning. सुबह से. Since morning. Since morning. और अगले सोमवार को, अगले सोमवार के लिए क्या आएगा? ऑन नेक्स्ट मंडे. ऑन, देखिए रेफरेंस ऑफ टाइम के लिए, रेफरेंस ऑफ टाइम के लिए यहाँ हम लिख दें, रेफरेंस ऑफ टाइम के लिए डिफरेंस ऑफ टाइम के लिए ऑन का भी इस्तेमाल होता है और बाई का भी इस्तेमाल होता है डिफरेंस ऑफ टाइम के लिए. यहाँ देखिए डिफरेंस ऑफ टाइम के लिए बाई का इस्तेमाल हुआ है और यहाँ रेफरेंस ऑफ टाइम के लिए ऑन का इस्तेमाल हुआ, ऑन नेक्स्ट मंडे. दोनों इस्तेमाल होता है. इसके बाद देखिए 15 अगस्त 2006 को राहुल इस कॉलेज में 3 वर्ष से पढ़ा रहा होगा. सबसे पहले हम यहाँ पर सब्जेक्ट लिख दें राहुल, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद राहुल थर्ड पर्सन है तो विल हैव बीन, विल हैव बीन. फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ा रहा होगा, टीचिंग. वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पढ़ा रहा होगा. राहुल विल हैव बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज, इन दिस कॉलेज. अब कब से पढ़ा रहा है? 3 साल से. तो ये रेफरेंस ऑफ टाइम, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे, देखिए 3 वर्ष से पढ़ा रहा है और ये 3 वर्ष जो है ये पीरियड ऑफ टाइम है. 3 वर्ष पीरियड ऑफ टाइम है. तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर इस्तेमाल होता है. तो यहाँ हम फॉर इस्तेमाल करेंगे. फॉर 3 ईयर्स, फॉर 3 ईयर. अब यहाँ 15 अगस्त 2006 को, तो ऑन 15 अगस्त, ऑन 15 अगस्त 2006 राहुल सब्जेक्ट, विल हैव बीन और फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा इन दिस कॉलेज. फॉर टाइम ऑफ पीरियड, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगता है और ये रेफरेंस ऑफ टाइम के लिए यहाँ ऑन लगाएंगे, ऑन 15 अगस्त 2006. इसके बाद देखिए इसका हम इंट्रोगेटिव और निगेटिव हम कैसे बनाते हैं. पीछे आपने जो भी सेंटेंसेस पढ़े हैं ये सारे सेंटेंसेस अफर्मेटिव के थे और अब आप जो पढ़ेंगे वो निगेटिव सेंटेंस, वो निगेटिव और इंट्रोगेटिव, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का निगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनता है. देखिए निगेटिव आपको मालूम है कि शैल या विल के बाद नॉट लगता है और इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले शैल या विल लग जाएगा, वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा. पिछली वीडियोज में इस पर बहुत बातें हो चुकी हैं. तो अब देखिए इसको, आई शैल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल. ये आई शैल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल ये अफर्मेटिव है. मैं फुटबॉल खेल रहा हूँगा.
इसका निगेटिव बनाइए। शैल के बाद नॉट लग जाएगा। देखिए यहाँ शैल या विल के बाद नॉट, तो आई शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग, आई शैल हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल। फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँगा। अब इसका इंट्रोगेटिव में आपको ये मालूम है कि ये जो शैल है ये दोनों ये इंटरचेंज हो जाएंगे, जगह बदल जाएगी, सब्जेक्ट से पहले शैल आ जाएगा। तो शैल आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, ये इसका ट्रांसलेशन होगा। शैल आई हैव बीन प्लेइंग, शैल आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, ये निगेटिव हो जाएगा। ये सॉरी, ये इंट्रोगेटिव, निगेटिव ये होगा और ये इंट्रोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव होगा। उसी तरह से इसको भी आइए देखते हैं। दे विल हैव बीन वर्किंग, वे काम कर रहे होंगे। इसका निगेटिव क्या बनेगा? दे विल नॉट हैव बीन वर्किंग, विल या शैल के फौरन बाद नॉट लगा देंगे। दे विल नॉट हैव बीन वर्किंग, ये निगेटिव हो गया। और इसका अफर्मेटिव, इसके अफर्मेटिव फिर वही काम करेंगे, ये इंटरचेंज कर देंगे, विल को दे सब्जेक्ट से पहले लाएंगे हम। तो विल दे हैव बीन वर्किंग, विल दे हैव बीन वर्किंग, यहाँ इंट्रोगेटिव का निशान लगाएंगे। यहाँ भी इंट्रोगेटिव का निशान देखिए भूल गया है। राम विल हैव बीन राइटिंग ए बुक, राम किताब लिख रहा होगा। आइए इसका निगेटिव बनाते हैं। राम विल के बाद नॉट लग जाएगा। राम विल नॉट हैव बीन राइटिंग ए बुक, राम एक किताब नहीं लिख रहा होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। अब इसका हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं। विल से पहले राम हो जाएगा, राम विल राम की जगह पर आ जाएगा, राम विल की जगह पर आ जाएगा, इंटरचेंज हो जाएंगे। सब्जेक्ट और ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। विल राम हैव बीन राइटिंग ए बुक, इंट्रोगेटिव का निशान लग जाएगा। ठीक उसी तरह से इसको देखिए। करीम विल हैव बीन वाचिंग टीवी, करीम टीवी देख रहा होगा। तो करीम विल नॉट हैव बीन वाचिंग टीवी, करीम विल नॉट हैव बीन वाचिंग टीवी, करीम टीवी नहीं देख रहा होगा, ये निगेटिव हो गया। ये अफर्मेटिव है और ये निगेटिव है। अब इसका इंट्रोगेटिव देखिए। सब्जेक्ट और ये विल, सब्जेक्ट से पहले विल लग जाएगा। तो विल करीम
करीम की स्पेलिंग देख लीजिए यहाँ, ये ए होगा। विल करीम नॉट, विल करीम हैव बीन वाचिंग टीवी, ये निगेटिव, ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा, ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो इसकी भी बनावट आसान थी। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में निगेटिव भी होता है और इंट्रोगेटिव भी होता है, दोनों इसमें होता है। जैसे वह सुबह से टीवी, वह कल 2 बजे टीवी नहीं देख चुके होंगे। तो इसमें क्या वह 2 बजे, कल 2 बजे टीवी नहीं देख चुके होंगे? इसकी बनावट देखिए, सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव के लिए विल या हैव, विल या शैल, सॉरी विल या शैल, इसके बाद तब सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट से पहले विल या शैल लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ड सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। और उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट लगाएंगे। सब्जेक्ट पहले होता था, विल बाद में होता था, तो विल के फ़ौरन बाद नॉट लगता था। यहाँ जब सब्जेक्ट और विल या शैल इंटरचेंज हो जाएंगे इंट्रोगेटिव में, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा और बाकी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। हैव बीन, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये इसकी बनावट होती है। आइए देखते हैं इसको। पहले एक अफर्मेटिव लिखेंगे और फिर इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव में चेंज करेंगे। आई शैल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। आई शैल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल since I shall have been playing football since morning. Playing football since morning, ये अफर्मेटिव है। ये अब इसको हम इंट्रोगेटिव निगेटिव में बदलेंगे। तो यहाँ फार्मूला देख लीजिए, सब्जेक्ट से पहले विल शैल, तो इसको हम सब्जेक्ट आई है उससे पहले शैल लगा देंगे। तो शैल आई, शैल आई, उसके बाद फौरन नॉट लगाएंगे, नॉट लगा देंगे, क्योंकि निगेटिव में आप पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर विल या शैल, उसके बाद नॉट लगाते हैं। अब ये जब इंटरचेंज हो जाएगा, शैल की जगह सब्जेक्ट आ जाएगा, तो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट लगाएंगे। शैल आई नॉट, शैल आई नॉट, फिर हैव बीन प्लेइंग, हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग, क्या हम सुबह से फुटबॉल खेल रहे होंगे? क्या हम, ये तो इंट्रोगेटिव हो गया। अब इसमें निगेटिव मिलाएंगे आप। क्या हम सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे? शैल आई नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। क्या हम सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे? ये इसका ट्रांसलेट होता है।
इसके बाद एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। ही विल हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। ही विल हैव बीन वॉचिंग TV for 2 hours। ये अफर्मेटिव है ये। अब इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं। इसको इंटरचेंज कर दीजिए आप, इसके फ़ौरन बाद नॉट लगा दीजिए। तो विल ही नॉट हैव बीन वॉचिंग, नॉट हैव बीन वॉचिंग TV फॉर 2 hours। यहाँ इंट्रोगेटिव का निशान लगेगा। क्या वह फॉर 2 hours 2 घंटे से, क्या वह 2 घंटे से टीवी नहीं अब ग्रामर की सीरीज में प्रेजेंट कंप्लीट हो गया, पास्ट कंप्लीट हो गया, फ्यूचर कंप्लीट हो गए, इसके सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ब पर बात करेंगे, नाउन पर बात होगा, प्रीपोजिशन पर डिटेल्स में बात किया जाएगा। ये ग्रामर की सीरीज चलती रहेगी। नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ग्रामर के ये सारे पार्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और धीरे धीरे वीडियोज़ अपलोड होते रहेंगे ग्रामर्स पर। अभी ग्रामर्स में हम लोगों को बहुत आगे चलना है, तो ये सारे वीडियोज़ आप तक पहुंचते रहें, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके लिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितने भी ग्रामर के वीडियोज अपलोड हों उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसे फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।